लास्ट न्यूमेरिकल देखें, a resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery of 3 volt by means of a wire of negligible resistance. A current of 0.5 ampere passes through a resistor. Calculate the power dissipated in the resistor, ठीक है, और total power produced by the battery. Give the reason of difference between these two क्वांटिटीज़, ठीक है, कि जो टोटल पावर है बैटरी की वो भी हमने फाइंड आउट करनी है, और जितनी पावर वो डेसिपेट कर रहा है रेजिस्टर की वजह से, जितनी पावर डेसिपेट हो रही है हमने वो भी फाइंड आउट करनी है। तो और उनके दरमियान में जो डिफरेंस है उसका हम रीज़न भी बताएंगे। जी बेटा, अब हम डाटा लिखेंगे। हमें रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 5.6 ओहम, ठीक है, और वोल्टेज हमें दी हुई है 3 वोल्ट, जबकि करंट कितना है, करंट इज 0.5 एम्पेयर। आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टर, जिसको पावर 1 से मैं लिख रही हूँ। उसके बाद है कि टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, जिसको पावर 2 से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और तीसरी चीज़, इन दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस आता है तो वो क्यों आता है उसका हमने रीज़न भी बताना है, ठीक है। पहली उसने बात की पावर 1 की, रेजिस्टर की वो पावर है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है पावर का रिलेशन हमने पढ़ा है, P इज़ इक्वल टू, दो रिलेशन आपने पढ़े हैं, P इज़ इक्वल टू आई वी, ठीक है। अगर आप V की जगह पुट कर दें, V इज़ इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है। V की जगह अगर आप आई आर पुट करते हैं तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, पावर इज़ इक्वल टू आई, और V की जगह हमने पुट किया आई आर, तो दैट विल बी इक्वल टू आई स्केयर आर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ रेजिस्टर की बात हो रही है। जब रेजिस्टर की बात होगी तो हम उसमें उसकी रेजिस्टेंस को पुट करके फिर हम उसकी पावर फाइंड आउट करेंगे। इस वजह से हमने यहाँ आर वाला फॉर्मूला यूज़ किया, आई स्क्वेयर आर। तो करंट कितना है 0.5, 0.5 का हम स्क्वेयर ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितनी है 5.6, ठीक है। आप इसको करेंगे 0.5 का स्क्वेयर आ जाएगा 0.25, और मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 से, तो क्या आंसर आता है 1.4 वॉट, ठीक है। कि जो हमारे पास पावर है, ये पावर 1 की हमने बात की है, कि जो हमारे पास पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर है, रेजिस्टर की वजह से जो पावर डिसिपेट हो रही है वो कितनी है 1.4 वॉट, ठीक है। अब हमें पावर 2 फाइंड आउट करनी है कि टोटल पावर प्रोड्यूस बाय दी बैटरी। तो बैटरी में हम उसकी बैटरी की वोल्टेज देखते हैं, तो उसमें हम सिंपली यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि पावर इज इक्वल टू आई वी, ठीक है। अब करंट हमारे पास कितना है 0.5, और बैटरी की वोल्टेज कितनी है 3, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, आंसर आएगा 1.5 वॉट, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो टोटल बैटरी थी, बैटरी की पावर थी वो कितनी थी 1.5 वॉट थी, लेकिन रेजिस्टर की वजह से जो डेसिपेट हो रही है वो कितनी है 1.4 वॉट, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जो भी हम अप्लायंसेस घर में यूज़ करते हैं उसमें रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमें मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है उन अप्लायंसेस को। जिस तरह अब हम मोटर, जो हम वाटर पंप यूज़ करते हैं हम वो चलाते हैं, उससे साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और उससे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। हालांकि ये सारी रेजिस्टेंस फोर्सेस हमें नहीं चाहिए होती, लेकिन फिर भी ये हो रही होती हैं प्रोड्यूस। तो उन दोनों चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारी जो पावर है वो क्या हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ भी क्या हुआ है कि यहाँ जो पावर है वो दैट इज़ लॉस ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो आप रीज़न में क्या लिखेंगे कि सम पावर इज़ लॉस ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ओके।